सनसनी। पत्थरबाजों की भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती आर्मी की जीप और जीप से बंधा एक नौजवान। करीब महीने भर पुरानी ये तस्वीर आज भी आपके जहन में ताजा होगी। लेकिन सवाल यह है कि पत्थरबाज को जीप से बांधने की नौबत क्यों आई? आखिर क्यों उसे जीप से बांधकर पूरे इलाके में घुमाना पड़ा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब लेकर पहली बार कैमरे के सामने आया है जीप कांड का नायक। इस पत्थरबाज को जीप से क्यों बांधा? 30-40 मीटर पे एक बंदा खड़ा था और जो पूरा भीड़ को इंस्टिगेट कर रहा था। पत्थरबाज को जीप से बांधने की कहानी। आईटीबीपी ऑफिसर जो कि उटलीगम पोलिंग बूथ पे था, उनसे एक मुझे डिस्ट्रेस कॉल मिला और उन्होंने बताया तकरीबन 1200 लोग जो उनको घेर चुका है और उनके पोलिंग बूथ को जलाने का कोशिश कर रहा है। मेजर लीतुल गोगोई की जुबानी। तो ये भीड़ था, ये हमारी तरफ भी मुड़ गया और हमें बुरी तरह से घेर लिया। आर्मी चीफ से सम्मानित होने के बाद पहली बार कैमरे के सामने शूरवीर। मेरा दिमाग पे ये ख्याल आया कि इसको मैं बांध देता हूँ गाड़ी में ताकि शायद भीड़ हट सके। जैसे हमने उसको बैठाया तो भीड़ थोड़ा डिस्पर्स होना शुरू हो गया और सडनली रुक गया पत्थर फेंकना। जीप के आगे बंधे इस शख्स की तस्वीरों को आप भूले नहीं होंगे। तस्वीरें करीब 45 दिन पुरानी हैं, लेकिन ये विवादित तस्वीरें आए दिन किसी न किसी वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। वजह यह थी कि पहली बार भारतीय सेना की गाड़ी के सामने किसी शख्स को इस तरह से बांधा गया था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन तस्वीरों पर उठे बवाल के बीच कई सवाल भी थे कि सेना ने इस शख्स को जीप से क्यों बांधा था। सवाल यह भी था कि आखिर सेना ने फारूक अहमद डार नाम के इसी शख्स को क्यों पकड़ा और जीप से क्यों बांधकर घुमाया। ऐसे हर सवाल का जवाब दिया है भारतीय सेना के अफसर मेजर लीतुल गोगोई ने। वो ही मेजर लीतुल गोगोई जिन्होंने इस पत्थरबाज को पकड़ने का हुक्म दिया था। विवादित तस्वीरों पर खड़े हुए तमाम सवालों का जवाब देने के लिए पहली बार कैमरे के सामने आए मेजर लीतुल गोगोई। मेजर लीतुल गोगोई का कहना है कि ये तस्वीरें 9 अप्रैल की हैं। चुनावी ड्यूटी पर गई इलेक्शन टीम और आईटीबीपी के जवानों को उपद्रवी भीड़ ने घेर लिया था। उस दिन सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में थी। आईटीबीपी ऑफिसर जो कि उटलीगम पोलिंग बूथ पे था, उनसे एक मुझे डिस्ट्रेस कॉल मिला और उन्होंने बताया तकरीबन 1200 लोग जो उनको घेर चुका है और उनके पोलिंग बूथ को जलाने का कोशिश कर रहा है। जो ये भीड़ था, ये हमारी तरफ भी मुड़ गया और हमें बुरी तरह से घेर लिया। अनाउंसमेंट करने के बाद भी भीड़ हट नहीं रहा था। मेजर गोगोई की दलील है कि अगर वो पत्थरबाज को जीप पर बांधने का फैसला नहीं करते तो कई बेगुनाह लोगों की जान जा सकती थी। मैंने सामने देखा है 30-40 मीटर पे एक बंदा खड़ा था और जो पूरा भीड़ को इंस्टिगेट कर रहा था, तो वो पीछे मुड़ के भागना का कोशिश किया। वहां पे मैंने लगभग 4 सिविल स्टाफ, एक पुलिस कांस्टेबल जेकेपी का और 7 आईटीबीपी को बचाया। अनाउंसमेंट भी हुआ मस्जिद में कि अभी उसके बाद भीड़ और भी इकट्ठा होना शुरू हो गया। लेडीज और बच्चे भी हमारा ऊपर बोल्डर्स फेंक रहे थे घरों के छत से। मेरा दिमाग पे ये ख्याल आया कि इसको मैं बांध देता हूँ गाड़ी में ताकि शायद भीड़ हट सके। जैसे हमने उसको बैठाया तो भीड़ थोड़ा डिस्पर्स होना शुरू हो गया और सडनली रुक गया पत्थर फेंकना। मेजर लीतुल गोगोई का दावा है कि फारूक अहमद डार नाम के जिस पत्थरबाज को जीप से बांधा गया था, वो भीड़ को उकसा रहा था। फारूक अहमद डार को जिस जगह पर पकड़ा गया था, वहां से उसका गांव करीब 20 किलोमीटर दूर है। जो मानव अधिकारों के हनन की बात हो रही है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि उनको इजाजत नहीं है किसी भी बात पे बोलने की। केवल उन्होंने अपनी बात रखी मीडिया के सामने। मेजर लीतुल गोगोई इन दिनों सेना की राष्ट्रीय राइफल यूनिट में तैनात हैं। असम के रहने वाले मेजर गोगोई सेना में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। जीप कांड के बाद उठे विवाद की वजह से जम्मू कश्मीर सरकार के दबाव में पुलिस ने मेजर गोगोई के खिलाफ केस दर्ज किया था। मेजर गोगोई के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश दिए गए थे,
लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में उन्हें बेकसूर पाया गया। इस समूचे विवाद के बावजूद भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी में देश विरोधी हरकतों के खिलाफ कड़ा संदेश देने के लिए मेजर लितुल गोगोई को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। सनसनी के लिए श्रीनगर से आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।